अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे डिस्कशन 9th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कशन जारी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पहले 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बाय 1 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला पार्ट हमारे पास है। देखें, हमारे पास वो कह रहा है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। इसके 6 पार्ट हैं, सभी में एक ही वैल्यू लगनी है x की। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। x की वैल्यू जस्ट यही रहेगी थ्रू आउट जितने भी पार्ट हैं। 6 पार्ट हैं इसके, तो 6 के अंदर ही हमारे पास x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ही रहेगी। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही से रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो ज़रा ध्यान से समझना। अगर आपको पहला पार्ट से ही समझ आ गया तो ये रिलेटेड है सारे एक दूसरे से। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास पहला पार्ट है x प्लस 1/x हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू तो उसने पहले से दी दी है, यानी x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। x की वैल्यू गिवन है ना, तो हमें क्या चाहिए 1/x जस्ट चाहिए, ऐसी है। तो अगर हमें 1/x मिल जाएगा तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जस्ट प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये तो गिवन है ना x की वैल्यू। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, बस 1/x फाइंड करना है और जो इसका आंसर आएगा उसको x में प्लस कर देना है। 1/x फाइंड करने का तरीका क्या, देखें ऊपर क्या लिखा 1/x फाइंड करना है ना। 1/x लिखा, इधर भी हमने क्या लिख दिया 1/x ही। असल में 1 और ये x की ही वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है 1/x ही है, यानी 1/x और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 1/x। तो आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, यानी डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होता है, रैशनलाइज करना। ठीक है, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सही है, अगर यानी यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, वैल्यूज़ सेम ही रहेंगी। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 1 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा। नीचे देखें हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी, a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू, b स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू। a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू, b स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू। तो आपको पता है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। वो क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहे इस साइड पे लिख लो या इस साइड पे, एक ही बात है। अब देखें यहाँ, यानी अगर a प्लस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो तो हम क्या करेंगे, a के ऊपर भी स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, और b के ऊपर भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर। तो हमने वही किया। a हमारे पास क्या था 3 था, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस b का स्क्वायर, b स्टैंड फॉर सेकेंड वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट 8, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखें 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो एज इट इज़ आ गया ऊपर वाली वैल्यू। 3 का स्क्वायर लिया, कितना आ जाएगा हमारे पास 9। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, 2 टाइम्स। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 3 3 जार 9। 3 स्क्वायर मतलब होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 8 रह जाएगा, और 9 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगा, 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें हम नीचे डिनोमिनेटर के अंदर अगर 1 आ जाए या नीचे 1 आ जाए, क्या कहते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा। 1 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखें हमने फाइंड क्या करना था, x प्लस 1/x, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखें हमने लिखा x प्लस 1/x। तो पहले देखें यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख दी है, x की, फिर प्लस लिखा दरमियान में, फिर ब्रैकेट लगा के किसकी वैल्यू लिख दी, 1/x की वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये देखें ना, x प्लस 1/x तरतीब से चलना है। पहले x की वैल्यू लिखी, फिर दरमियान में प्लस था तो प्लस लिख दिया, फिर 1/x लिख दिया। 1/x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वाली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो वो हमने इधर लिख दी। तो ये आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो प्लस असल में देखें जिसके साथ कोई साइन है तो उसके साथ क्या होता है प्लस, तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये स्क्वायर रूट 8 प्लस का है, ये स्क्वायर रूट 8 माइनस का है, ये कट जाएंगे, और 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब ये देखें ये वैल्यूज़ आगे भी यूज़ होनी है। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान से याद रखना है इसको। इसके बाद हमारा इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है
फाइंड क्या करना हमने x माइनस 1/x। अगर पेपर में आपको आता है ना x माइनस 1/x फाइंड करना है, तो उसके लिए 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगी। लेकिन इस केस में हमने पहले से ही 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली है पहले क्वेश्चन के अंदर, तो थ्रू आउट वही चलेगी x और 1/x की। ठीक है, तो देखें x की वैल्यू तो ये देखें ना गिवन है, ये तो पहले ही हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। तो एज वी नो इसलिए लिखा क्योंकि हमने 1/x की वैल्यू एक दफ़ा फाइंड कर ली है, बार बार फाइंड करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आंसर तो वही आएगा दोबारा। तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। पिछले क्वेश्चन भी अभी हमने की है इसकी 1/x की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब देखिए हमने फाइंड क्या करना था x माइनस 1/x, यानी पहले हमें क्या चाहिए था x चाहिए था, फिर क्या चाहिए था 1/x। तो पहले किसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी x की, माइनस और फिर किसकी रिप्लेस कर दी 1/x की, यानी x ये x लिखा हुआ है माइनस ये क्या लिखा हुआ है 1/x की वैल्यू। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 तो एज इट इज़ आ गया। असल में 3 के साथ क्या है प्लस है, जिसके साथ कोई सा नहीं प्लस होता ना, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 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 प्लस। अब देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कट हो गए, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। ये 16 नहीं कर देना, असल में इनके कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं, यानी इसके बाहर क्या है हमारे पास 1, इसके बाहर भी क्या है 1, यानी जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 1 होता ना, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा। समझ आ रही है। इसके बाद हमारे पास ये देखें x माइनस 1/x, अगर देखें ना यहाँ पे तो हमने पहले एक दफ़ा वैल्यू फाइंड कर ली है ना 1/x की, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने पुट कर दी है। जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपने डायरेक्टली पुट नहीं करनी, आपने फाइंड करनी है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया है। ठीक है, ये बात ज़रा ध्यान से याद रखना। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने स्क्वायर फाइंड करना है, इससे पहले अगर हम स्क्वायर को ऊपर हाथ रखें, यानी यहाँ पे देखें ना स्क्वायर ये स्क्वायर के ऊपर हाथ रखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x, इस स्क्वायर के ऊपर हाथ रखें तो क्या बचेगा या 1/x, यानी ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/x। अगर हम इसको स्क्वायर को हटा दें, ऐसे ही है ना, देखो ना इसके ऊपर से मैंने स्क्वायर को क्या हटा दिया, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस 1/x। अगर हमें ये पता होगा तो हम क्या करेंगे जस्ट इसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड किया हुआ x प्लस 1/x, कैसे हम जस्ट क्या करेंगे उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। अगेन बता देता हूँ, देखें ये था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमने क्या करना फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए x चाहिए प्लस 1 यानी x प्लस 1/x चाहिए, हम इसका क्या ले लेंगे जस्ट स्क्वायर ले लेंगे, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएंगे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x क्या था हमारे पास 6। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन में किया। अब जस्ट क्या करना है इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, इसके इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसे कहते हैं हम पहली वैल्यू को क्या कहते हैं a, दूसरी वैल्यू को क्या कहते हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ओपन करें, यानी यहाँ इसके मुताबिक देखें ये क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा b का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2a और फिर b। ठीक है, ये a हमारे पास क्या था x था, यहाँ पे फार्मूला स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b क्या था हमारे पास 1/x था, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा फार्मूला आएगा 2, फिर आ जाएगा a और फिर क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 नहीं होता है, और नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर, ये वाला x इस x से काट जाएगा, 2 अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, ये 6 था, इसका स्क्वायर लिया कितना आ जाएगा 36 और यहाँ पे 36 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसके बाद अब देखें हमने फाइंड करना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, हम क्या करेंगे 2 को इस साइड पे भेज देंगे। तो यहाँ पे प्लस 2 था, इक्वल के इस साइड पे क्या आ जाएगा -2, यानी इक्वल के इस साइड पे हम लेके गए तो -2, तो 36 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 34। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास देखें वो कह रहा है फाइंड करना है आपने x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर असल में फार्मूला होता है, वो कौन सा फार्मूला होता है, इसका मतलब क्या है हमारे पास ये देखें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मतलब क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला ही असल में लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास
ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी। ठीक है, ये देखें ए एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x² क्या आ जाएगा x माइनस 1/x, यानी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा क्या आ जाएगा प्लस में। तो हमें पता है हमने पहले से ही फाइंड किया हुआ है x माइनस 1/x और x प्लस 1/x तो पहले से फाइंड किया हुआ है, वो मैंने साइड पे वैल्यू लिखी है। देखो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 6 है और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 2√8, ये पहले से फाइंड आउट है। तो यहाँ से बस वैल्यूज रिप्लेस करें। देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी 2√8, वो इधर पुट कर दी। x प्लस 1/√8 की 1/x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6 थी। ठीक है, तो अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 6 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 12 और √8 एज इट इज़ आ जाएगा। √8 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये √8 के अंदर वैल्यू 6 वाली नहीं है, या तो ये √8 के अंदर होती तब मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये √8 के अंदर नहीं है तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसका 5th पार्ट है और कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो अगर हमने 4 फाइंड करना है तो इसका मतलब हमने x² माइनस 1/x² तो फाइंड किया हुआ है ना, यानी अगर x² फाइंड किया हुआ है हम बस इसका अगेन स्क्वायर लेंगे तो इसकी x की पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी देखें ना x² है ना और फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो हमने बस यही करना है, ये जो वैल्यू हमने भी फाइंड की है ना हमने बस इसका अगेन स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो देखें इसका तरीकाकार क्या है, इसमें देखें हमने फाइंड किया हुआ था x² माइनस 1/x² हमारे पास आया था 12√8, ऐसे ही है ना। तो 12√8 अब देखें हम क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने जस्ट क्या लिया टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास पहले था 2, अगर हम अगेन स्क्वायर ले लेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो स्क्वायर लिया दोनों साइडों पे तो इसका फार्मूला ओपन किया, यानी x का स्क्वायर माइनस 1/x², यानी ये हमारे पास क्या है a है और ये क्या है b। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये साइड पे चलो यहीं पे लिख लेते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा समझ आ जाए। इसमें देखें a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a होती है और सेकंड वैल्यू क्या होती है b। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, यानी ये आ गया a का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 फार्मूले का a इंटू b। ठीक है, तो ये आ जाएगा x 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 2 क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, ये कट गए x स्क्वायर से कट गया 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये -2 है, इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -2 था, इधर जाके क्या हो जाएगा +2। इन दोनों को 1152 को हमने ऐड किया 2 के अंदर तो कितना आ जाएगा 1154 आ जाएगा। सही है, तो इसके बाद इसका हमारे पास 6 पार्ट है। 6 वाला पार्ट देखते हैं। इसका हमारे पास ये है जी, फाइंड करना है हमने x माइनस 1/x और इसका स्क्वायर। सिंपल सी बात, आप देखें जस्ट हम स्क्वायर के ऊपर हाथ रखे हमें क्या नज़र आ रहा है x माइनस 1/x आ रहा है ना, यानी इससे पहले हमें x माइनस 1/x स्क्वायर से फाइंड करने से पहले हमें x माइनस 1/x का तो पता होना चाहिए ना, वो तो हमने पहले ही फाइंड किया था पार्ट 2 में। तो देखें x माइनस 1/x का आंसर हमारे पास क्या आया था 2√8। हम बस क्या करेंगे, बस करेंगे क्या इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो देखें x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√8 है, तो यहाँ पे क्या लिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2√8 और इसका स्क्वायर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है ना, स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको अब ओपन नहीं करना क्योंकि अब हमने सिर्फ x माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है, a माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यहाँ पे जस्ट स्क्वायर आ जाएगा 8 रह जाएगा। तो 4 8 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। सही है, तो इसमें आपने बस ये याद रखना है जस्ट 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है बल्कि स्क्वायर रूट 8 के ऊपर। पहले 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, स्क्वायर इसके ऊपर अभी भी था स्क्वायर रूट 8 के ऊपर, तो ये कट के यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 8 4 8 32। इसके बाद इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो वो कह रहा है एक वैल्यू है, इसमें से आपने फाइंड क्या करना है p और q। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, ये हमें गिवन वैल्यू दी हुई है, इसे हमने क्या कह दिया इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 + 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है,
तो 8 माइनस ये हमने लिखा, इसको ये इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ में क्या करते हैं, हम इसको एक कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉन्जुगेट से ही क्या कर देते हैं, डिवाइड। कॉन्जुगेट मीन यानी यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा। वैल्यूज़ सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो अब देखें ये रैशनलाइज़ करते क्यों है, ये कितनी दफ़ा बता दिया है कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर रेडिकल साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ बस क्या लगाई है, ब्रैकेट्स मीन मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ, नीचे वाली वैल्यू देखें a प्लस बी, a माइनस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 8 को पहले इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। देखें 8 लिखा, ये सारी वैल्यू लिख दी इधर, ठीक है। ये 8 लिखा और ये सारी वैल्यू इधर लिख दी। फिर इस 3 स्क्वायर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस सारी वैल्यू से, ठीक है। ये सारी वैल्यू से माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 लिखा, ये सारी वैल्यू इधर लिख दी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये अगेन देख लें ज़रा, ये देखें 8 को पहले इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 लिखा, ये सारी वैल्यू, फिर 3 स्क्वायर रूट 2 लिखा, फिर ये सारी वैल्यू आ जाएगी। और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये काट दें, ये स्क्वायर कट गया और ये स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास अब बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। पहले 8 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा, 8 4 ज़र कितना होता है जी 32। इस तरह फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा, 8 3 ज़र 24, ठीक है। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करवाना क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। इसके बाद अब देखिए हमारे पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 4 ज़र 12 और 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 ज़र 12 और 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवा कितना आ जाएगा, प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस। अब देखें इसकी बारी इसके साथ है, यानी अब देखें 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों सेम है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 2 ज़र 18 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जी देखें ये आ जाएगा 32। अब यहाँ पे हमारे पास देखें 32 है ना, ये ठीक है, ये वाला सारा हो चुका है। तो यहाँ पे अब देखें 32 का 32 आ जाएगा। अब देखें ये वाला और ये वाला सेम नहीं, यानी ये इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है और इसके साथ भी स्क्वायर रूट है, दोनों सेम है। तो देखें -24 -12, -24 -12 कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा, ठीक है। -24 -12 कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, +9 एज इट इज़ आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे इधर क्या रह जाएगा हमारे पास 2 रह जाएगा, सही है। तो यहाँ पे 32 का 32 ये एज इट इज़ आ जाएगा। 9 2 ज़ार कितना आ जाएगा 18, और 16 में से 18 माइनस किया तो -2 आ जाएगा, सही है। अब देखें ये हमारे पास 32 है और ये कितना हमारे पास 18 है। 32 में 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50। इसको इसमें ऐड नहीं कर देना क्योंकि ये देखें इसके साथ स्क्वायर रूट 2 नहीं है इसके साथ, तो इसलिए ये इसमें नहीं ऐड होगा बल्कि इसमें होगा। जो दोनों सेम होंगे ना वही ऐड होंगे, ठीक है। तो ये 32 में 18 ऐड किया 50 आ गया, और -36 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। ये -2 था तो ये -2, ठीक है। ये इसमें देखें ये सारी साइड ना एक जैसी है, ये कोई चेंजिंग नहीं, यानी 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 था, ये साथ साथ यही चलती जाएगी एंड तक, ठीक है। अब देखिए इसका आगे वाला पेज निकालते हैं। ये वाला स्टेप ना, ये वाला स्टेप मैंने अगेन वहीं पे किया हुआ है, आपने जस्ट एक दफ़ा ही करना है ताकि अब बार बार पीछे वाला पेज ना देखना पड़े। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमने पीछे स्टेप किया था 50 - 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2, इसको मैंने अगेन लिखा था। अब देखें ये 2 इसके डिनोमिनेटर के अंदर भी है, इसके डिनोमिनेटर के अंदर भी है, यानी दोनों नीचे है ना, 50 के नीचे भी 2 है और 36 के नीचे भी है। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, 50 के नीचे भी 2 लिख दिया और 36 के नीचे भी क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब देखो 50 को 2 से डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी 2 1 ज़ार 2, ये देखो 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, माइनस माइनस से कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 को 2 से डिवाइड करवाया कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें इसकी वैल्यू बस रिप्लेस की हमने,
तो ये हमें गिवन इक्वेशन है, यानी ये वाली इक्वेशन तो गिवन है ना, ये तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ना, ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन। तो देखें गिवन मतलब यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो तो हमारे पास ये है। अब देखें 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, -25 प्लस 18 और स्क्वायर रूट 2, और ये p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या किया, कंपेयरिंग की। कंपेयरिंग में क्या करेंगे, देखें हमारे पास ये p बगैर स्क्वायर रूट 2 के है ना, यहाँ पे देखें बगैर स्क्वायर रूट 2 के हमारे पास क्या है 25, तो p हमारे पास क्या आ जाएगा -25 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे q है, इसके साथ स्क्वायर रूट 2 है, इधर स्क्वायर रूट 2 किसके साथ है, 18 के साथ, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। कंपेयरिंग में ये जो हमारे पास जस्ट कोएफिशिएंट्स आते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, काट आउट कर देते हैं। आपने वैसे ही कट नहीं करने, बस आपने कंपेयरिंग लिखना है और p इज इक्वल टू -25 लिख देना और q इज इक्वल टू 18 लिख देना है, ठीक है, ओके। अगर आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यानी ये जो आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।